कितना रूल पढ़ाए थे? 12 नंबर रूल था। अब एक इसका रूल नंबर 13 पढ़िए जरा, जल्दी से। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर 13। तुम्हारे पास लिखा हुआ है? घर से पढ़ी थी? ऑनलाइन पढ़ी थी कल? कल कहाँ आई थी तुम? कहाँ कल आई थी? कल केवल ये थी, तुम भी नहीं थी? तुम भी नहीं थी, ये थी। अगर एक लड़की कोई थी। ठीक। हाँ। हाँ, पूछे थे, यस करेक्ट। अच्छा। तुम्हारा ही मैसेज था, तुम्हारा ही मैसेज था। अच्छा, देखो, रूल नंबर 13 देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, इधर देखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी समुदाय के अन्य सदस्यों से की जाती है, तो एनी ऑल मोस्ट नो के साथ अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना उसी समुदाय के अन्य सदस्यों से की जाती है, तो एनी ऑल मोस्ट नो के साथ अदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कहता है किसी व्यक्ति की तुलना कीजिए, किसी वस्तु की तुलना कीजिए और उसी के समुदाय के दूसरे मेंबर से कीजिए। क्या कह रहा है? उसी के समुदाय के अन्य सदस्यों से कीजिए। तो आपको एनी के साथ अदर लगाना है, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, नो अदर, ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर हम कहें गांधी जी वॉज ग्रेटर देन ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज ग्रेटर देन ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमने किसकी तुलना की और किसके साथ की? भारत के
लीडर्स के साथ। गांधी जी कहां के थे? भारत के, यानी भारत के नेताओं में भी गांधी जी थे। तो गांधी जी की तुलना उसी के समुदाय के मेंबर से किए कि नहीं किए? तो फिर ऑल के साथ क्या लगना चाहिए? आदर। नहीं तो ये सेंटेंस हो गया गलत। तो अगर किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना उसी के समुदाय के मेंबर से करें, तो लीडर्स ऑफ इंडिया में भी गांधी जी थे कि नहीं? तो लीडर्स ऑफ इंडिया गांधी जी का ही अपना समुदाय है और उसी समुदाय से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम ऑल के साथ आदर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुलना गलत हो जाएगा। तुम्हारा सेंटेंस क्या कहेगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन, क्या कहेंगे? ऑल अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज ग्रेटर देन ऑल अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। यहां लिखा हुआ है ऑल अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, ऐसा कहा गया है, ऑल अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम थोड़ा समुदाय देते हैं बदल, देखो हम बदल रहे हैं, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन, और अगर हम कह दें ऑल अदर लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जरा देखो ध्यान से, इस बार मामला थोड़ा बदल गया। गांधी जी की तुलना हमने कहां के नेताओं से की? क्या गांधी जी वहीं के मेंबर हैं? तो ऐसी कंडीशन में हमको आदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदर शब्द का प्रयोग तो तब करेंगे जब समुदाय एक होगा। हमारा तो समुदाय बदल गया, जब समुदाय बदल गया तो ये आदर की जरूरत नहीं है। सही करके कीजिए। तो क्या लिखिएगा इस बार? गांधी जी वाज ग्रेटर देन ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया। यहां पर अदर को हटा देंगे, यहां लिखेंगे केवल ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि समुदाय बदल गया। और वहां था ऑल अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि समुदाय सेम था। कोई कंफ्यूजन है किसी को? No student of my class is as good as रमेश। पता है मेरे क्लास का कोई भी विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं है जितना रमेश। तो रमेश की तुलना किससे की है? क्लास के विद्यार्थियों से। और रमेश क्या उसी क्लास का मेंबर है कि समुदाय अलग है? सेम क्लास का मेंबर है। तो फिर नो के साथ क्या लगना चाहिए? आदर। इसी हमारा ये सेंटेंस हो गया गलत, तो अब आपका करेक्ट हो जाएगा नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास is as good as Ramesh. No other student of my class is as good
एज रमेश। कैमरा क्लियर नहीं है। कैमरे का कैमरा ब्लर आ रहा है क्या जी? देखो तो। ऑनलाइन में कोई और बच्चे हैं क्या? देखो तो, कैमरा क्लियर नहीं है मतलब ठीक ठाक दिख रहा है? बोल रहा है कैमरा क्लियर नहीं है इसलिए कर रहा है। ब्लर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। क्वालिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो। हाँ, मीडियम में देखो तो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा लो में देखो तो कैमरा का क्वालिटी खराब लगेगा। अब चलिए, यहाँ हो गया बात, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मामला हो गया खत्म। अब हम कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स के यूज की बात बता रहे हैं। तो ऊपर में हेडिंग बना लीजिए आप लोग, यूजेज ऑफ सम स्पेशल एडजेक्टिव्स। यूजेज ऑफ सम स्पेशल एडजेक्टिव्स। कुछ खास प्रकार के एडजेक्टिव के यूज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि मच और मेनी के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात, मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए, जबकि मेनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए, जबकि मेनी का प्रयोग जबकि मेनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। मच का प्रयोग मात्रा बताएगा, मेनी का प्रयोग संख्या बताएगा। जैसे अगर आपको कहना है मच, तो जैसे हम लिखते हैं मच वाटर, क्या बताया? मात्रा की संख्या, मात्रा। और मेनी कहेंगे तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं मेनी वाटर? बोलो। नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेनी तो संख्या बताएगा। लेकिन हम मेनी के साथ संख्या बोल सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप। तो मच का प्रयोग वाटर के लिए और मेनी का प्रयोग स्टूडेंट्स के लिए। ये संख्या और मात्रा के बीच का अंतर होगा। मच और मेनी के बीच का अंतर है। चलो अब हम बात करते हैं सम और एनी के बीच का अंतर। देखो, सम और एनी के बीच का अंतर देखो। सम
मात्रा और संख्या दोनों एनी मात्रा और संख्या दोनों सम का प्रयोग भी मात्रा के लिए भी और संख्या के लिए भी, और एनी का प्रयोग भी मात्रा के लिए भी और संख्या के लिए भी, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। तो सम का प्रयोग मात्रा के लिए भी और संख्या के लिए भी, एनी का प्रयोग मात्रा के लिए भी और संख्या के लिए भी। तो फिर दोनों के बीच का अंतर क्या है, इसको जरा जानिए। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में एवं एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये अंतर होगा दोनों में, दोनों से संख्या और मात्रा का बोध कर रहे हैं। तो फिर अंतर यह है कि सम यूज करोगे तो आपका होगा पॉजिटिव सेंटेंस, और एनी यूज करोगे तो वो सेंटेंस निगेटिव होगा। जैसे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ऐसा सेंटेंस है पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव, इससे सम आया है। और अगर निगेटिव रहता देयर इज नॉट, तो आपको लिखना पड़ेगा एनी वाटर इन द ग्लास। एनी का प्रयोग निगेटिव साथ होगा। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। ध्यान इस बात का रखना है कि सम का प्रयोग किसके लिए? वाटर, और एनी का प्रयोग भी वाटर के लिए। लेकिन दोनों में फर्क देखिए, सम वाटर ये पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी वाटर ये निगेटिव सेंटेंस में, और दोनों मात्रा बताएगा, दोनों संख्या बताएगा, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु एनी का प्रयोग बेहतर है। देखो क्या करा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी सेंटेंस अगर क्वेश्चन का हो तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, सम का भी और एनी का भी। यानी अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो आप सम भी कह सकते हैं, एनी भी कह सकते हैं आप।
दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, सम का भी और एनी का भी। लेकिन एनी का प्रयोग क्या है, बेहतर है। आप क्वेश्चन का सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कहते हैं हैव यू सम रुपीज, ये भी करेक्ट है। और हैव यू एनी रुपीज, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन नीचे वाला ज्यादा करेक्ट है, नीचे वाला ज्यादा करेक्ट है। हैव यू एनी रुपीज, ये ज्यादा बढ़िया है। हालांकि ऊपर वाला भी ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, लेकिन एनी का प्रयोग करना बेहतर है। देखो एनी जो शब्द है ना, एनी के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का कर सकते हैं। एनी के साथ एक विशेष बात है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। एनी के साथ आप बॉय भी लिख सकते हैं, एनी के साथ आप बॉयज भी लिख सकते हैं, ये भी सही, दोनों सही है। लेकिन सम के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है, सम बॉय नहीं कहेंगे आप, आपको क्या कहना पड़ेगा, सम बॉयज कहना पड़ेगा। तो इन्हीं के साथ सिंगुलर प्रयोग दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप। देखिए सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा प्लूरल ही काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का नहीं करेंगे। कहाँ होने चाहिए, कहती बच्चा सब जरा मैसेज कर रहा है, कुछ ब्लर दिख रहा है सब। हम्म देखिए इधर, फ्यू और जरा हम लिटिल की बात कर रहे हैं। फ्यू और लिटिल, फ्यू यह है संख्या सूचक, और अगर हम लिटिल की बात करें तो यह मात्रा सूचक। फ्यू है संख्या सूचक, लिटिल है आपका मात्रा सूचक। संख्या सूचक और मात्रा सूचक, संख्या और मात्रा के बीच का डिफरेंस होगा, देखिएगा।
आई हैव फ्यू रुपीज। देखो फ्यू के साथ क्या आया, कैसा है, संख्या सूचक की मात्रा सूचक, संख्या। आई हैव लिटिल मनी। अब मनी क्या है, संख्या की मात्रा, बोलो, मात्रा। मनी की संख्या नहीं होती है, इसलिए लिटिल लगा है। वाटर के पहले क्या लगाओगे, फ्यू की लिटिल, लिटिल वाटर। लेकिन वहीं पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर रहे तो क्या लगाओगे, फ्यू, क्योंकि ड्रॉप की गिनती हो सकती है, इसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर में फ्यू कहेंगे। और आपका लिटिल वाटर के साथ प्रयोग होगा। NOT नोट होता है, ठीक है। नो और नोट में क्या अंतर है, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। नो और नॉट में डिफरेंस ये है कि नो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नॉट हमारा एडवर्ब है जी। नो एडजेक्टिव है, से नो के साथ आप, नो क्या बोले, एडजेक्टिव है, बोले ना, नो एडजेक्टिव है, जैसे नो के साथ हमेशा नाउन आता है। नॉट एडवर्ब है, जैसे इसके साथ या तो एडजेक्टिव आएगा, या एडवर्ब आएगा, या वर्ब आएगा। ये अंतर है। नो एडजेक्टिव है, ये लिखा नहीं रहे हैं, हम अलग से बता रहे हैं इसको, ये हम अलग से बता रहे हैं इसको, इसको हम एडजेक्टिव मत समझ लीजिएगा। नॉट आपका एडवर्ब है, ये अलग से बता रहे हैं एक बच्चे के पूछने पर, ये अलग से बता रहे हैं हम आप। इसको कहीं अलग नोट कीजिएगा अगर नोट करना होगा तो। नो के साथ नाउन होगा, नॉट के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब होगा। नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। लिखो, नॉट एडवर्ब है, इसका प्रयोग वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले होगा। नो एक एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आएगा। नॉट एक एडवर्ब है, जो वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले आएगा, तीनों के पहले। अब चलो हम देखो, अब हम बात कर रहे हैं फ्यू और लिटिल, तो अभी आप पढ़ लिए। अभी हम आपको बता रहे हैं फ्यू, हम बता रहे हैं ए फ्यू, और बता रहे हैं आपका द फ्यू। ये तीनों के बीच का अंतर देखिए, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू कैसा होगा, फ्यू का अर्थ क्या है, फ्यू का अर्थ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, संख्या में इतना कम जो न के बराबर हो। संख्या में इतना कम जो ना के बराबर हो। ए फ्यू, अच्छा एक मिनट, ये जो आपने लिखा संख्या में इतना कम जो ना के बराबर हो, इसके बगल में आप लिखिएगा ये निगेटिव सेंस है जी। यानी अगर किसी सेंटेंस में केवल फ्यू लगा रहे तो आप समझ लो वो निगेटिव सेंस की तरह काम करेगा, नकारात्मक अर्थ रखेगा। और अगर आप ए फ्यू लिखते हैं तो इसका अर्थ हो गया संख्या में थोड़ा या कुछ
यहां पर कह रहा है कुछ, या निगेटिव सेंस नहीं है, ये कैसा सेंस होगा? बोलते जाओ। ये होगा पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक अर्थ होगा इसका। फ्यू का जो अर्थ होगा वो नकारात्मक होगा, और ए फ्यू का अर्थ होगा वो सकारात्मक होगा। और द फ्यू करोगे तब संख्या में थोड़ा परंतु पूरा का पूरा। द फ्यू संख्या में थोड़ा परंतु पूरा का पूरा। संख्या में थोड़ा परंतु पूरा का पूरा। संख्या में बहुत नहीं है, थोड़ा ही है, परंतु जो कुछ थोड़ा है वो पूरा का पूरा। जैसे मान लो गिलास में थोड़ा पानी था, बोतल में तुम्हारे थोड़ा पानी था, आई सब पी गई, तो क्या कहेंगे? थोड़ा था परंतु सब पी गई। हमारे पास कुछ ही रुपए थे, सब खो गए। यानी अगर द फ्यू रुपीज अगर आप कहते हो, इसका मतलब दो बात कह रहा है। एक तो कह रहा है कि थोड़ा ही था, लेकिन जो कुछ थोड़ा था पूरा का पूरा। ये कह रहा है संख्या में थोड़ा परंतु पूरा का पूरा। अब जरा 3 सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं, नोट कर लिए इसको। हम 3 सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं लिखा रहे आई हैव फ्यू रुपीज, क्या लिखा हुआ है? आई हैव, क्या अर्थ है? मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो कुछ रुपए हैं, तब तो फिर ए फ्यू कहना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में तो थोड़ा कह रहा है या कुछ कह रहा है। जबकि फ्यू क्या कह रहा है? इतना कम जो ना के बराबर है, निगेटिव सेंस है। अब बताओ मीनिंग क्या हो गया? मेरे पास ना के बराबर रुपए हैं, आप कहिए मेरे पास रुपए नहीं है। अब नहीं है का दो अर्थ है। नहीं आप दो कंडीशन में कहते हैं, जब आपके पास जीरो हो तो भी नहीं कहते हैं, और जब आपके पास इतना कम हो कि सामने वाले के लिए बहुत कम है, या जिस काम के लिए आपको जरूरत है उसके लिए कम है। जैसे मान लो आपको पटना में वो मकान खरीदना है, और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो क्या कहिएगा आप? क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा आप? मेरे पास रुपए हैं, क्या बोलिएगा? रुपए नहीं है तो है ना, फिर भी नहीं है ना, इसी को फ्यू बोलते हैं। अब समझे बात हमारा क्या कह रहे हैं? है जो ना है के बराबर है, इसको फ्यू बोलेंगे। नो और फ्यू में यही डिफरेंस है। नो का मतलब जीरो, आई हैव नो रुपीज मतलब जीरो, और आई हैव फ्यू रुपीज यानी सामने वाला समझ गया कि जिस काम के लिए जरूरत है उसकी तुलना में ना के बराबर। इसलिए फ्यू सुन करके आप दिमाग में मत रखिएगा कि कुछ है ना, कुछ कुछ तब होगा, पॉजिटिव सेंस होगा कुछ। आई हैव फ्यू रुपीज का मतलब मेरे पास कुछ रुपए हैं नहीं, तब तो पॉजिटिव सेंस हो गया। मेरे पास ना के बराबर रुपए हैं, जिसको आप कह सकते हैं मेरे पास रुपए कहाँ हैं। ये कहते हैं ना अरे पैसा कहाँ है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया नहीं है उसके पास है, लेकिन ना है कहना पड़ा। क्या? मान लो आपको एक कार खरीदना है और आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है, क्या कहिएगा? है। कार का हेडलाइट भी नहीं देगा, बगल वाला इंडिकेटर भी नहीं देगा तुमको, बोला ना ना जाइए घर जाइए। ये भी हो सकता है कवर खरीद के लाना और नीचे ईंटा पत्थर सरिया के कवर उड़ा देना, लगेगा कि कारे जैसा है। मैंने क्या कहा? आपको कार खरीदना और अकाउंट में 20,000 रुपया है, क्या कहिएगा? है। इसी को कहेंगे फ्यू। लेकिन आपके पास 20,000 रुपया है और आपको एक
मान लो पलंग खरीदना है, 30,000 रुपया है आपके पास, 30,000 रुपया है और आपको पलंग खरीदना है, तो कहिए ना पर्याप्त है, कहिएगा ठीक है बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा है, क्या थोड़ा है, इसको थोड़ा है कह सकते हैं। 20,000 रुपया है आपके पास, अकाउंट में 10,000 रुपया है और आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो कहिएगा कुछ है, निगेटिव नहीं कहिएगा। लेकिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपया और आईफोन 15 खरीदना है, छूने भी नहीं देगा, बोला साइड होइए। अब समझ रहे हैं क्यू का कितु कहते हैं, तो फ्यू मतलब यही हो गया, और ए फ्यू रहेगा तो क्या है, हाँ कुछ है, यानी आईफोन खरीदना है और आपके अकाउंट में 70-75,000 रुपया है, तो कुछ है, निगेटिव सेंस है। और अगर कहते हो आई हैव ए फ्यू रुपीज, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंस, ये कहोगे आप पॉजिटिव सेंस, इसको कहेंगे पॉजिटिव सेंस, आई हैव ए फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ये हो गया पॉजिटिव सेंस। और दूसरा देखो, आई लॉस्ट द फ्यू रुपीज दैट आई हैड, आई लॉस्ट द फ्यू रुपीज दैट आई हैड, क्या अर्थ है, दैट आई हैड, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास था, मैंने वो सारा, जो कुछ थोड़ा रुपया था, मैंने सब खो दिया। क्या कह रहा है, जो कुछ थोड़े रुपए थे, बहुत नहीं थे, बहुत नहीं थे, लेकिन जो कुछ थोड़े थे सबके सब खो दिए। आई लॉस्ट द फ्यू रुपीज दैट आई हैड, इसका मतलब बहुत, और जो था सबका सब, इसको कहेंगे द फ्यू। और ये दैट आई हैड को हटा दीजिए तो हो जाएगा ए फ्यू। अगर दैट आई हैड को वहां से हटा दिया जाए तो होगा आई लॉस्ट ए फ्यू रुपीज। और अगर आपको दैट आई हैड कहेंगे तो आई लॉस्ट द फ्यू रुपीज दैट आई हैड, क्योंकि कह रहा है जो कुछ था, इसीलिए अर्थ आया द फ्यू, डेफिनिट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है, बढ़ा दे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं लिटिल, ए लिटिल, फिर बात करते हैं द लिटिल। जैसा आपने फ्यू ए फ्यू द फ्यू देखा, वैसे यहां भी है, उसी प्रकार से यहां भी है। लिटिल मतलब मात्रा में ना के बराबर, क्या जी, क्योंकि मात्रा की बात करेंगे ना यहां, मात्रा में ना के बराबर। सेंस कैसा होगा, बोलते जाओ, निगेटिव सेंस होगा, मात्रा में ना के बराबर निगेटिव सेंस होगा। अ लिटिल क्या कहेंगे, मात्रा में कुछ, यानी कुछ है या थोड़ा, मात्रा में कुछ या थोड़ा, कैसा सेंस रखोगे, पॉजिटिव सेंस। मात्रा में कुछ या थोड़ा, कैसा सेंस होगा, पॉजिटिव सेंस। और द लिटिल, ये क्या है, द लिटिल मात्रा में थोड़ा, परंतु, हाँ, परंतु पूरा का पूरा, मात्रा में थोड़ा
परंतु पूरा का पूरा, इसको कहेंगे द लिटिल। मात्रा में थोड़ा परंतु पूरा का पूरा, इसको बोलेंगे द लिटिल। अब एग्जाम्पल दे लीजिए। आई हैव लिटिल मनी, क्या कहोगे? क्या मतलब है? मेरे पास रुपए मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए मतलब यहाँ पर पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब इतना कम है जो ना के बराबर है, निगेटिव सेंस है। आई हैव ए लिटिल मनी, ये कैसा है? कैसा है? थोड़ा है, थोड़ा है। आई हैव ए लिटिल मनी है, थोड़ा है। और तीसरा देखिए, आई लॉस्ट द लिटिल मनी, दैट आई हैड, मैंने वो कुछ थोड़े रुपए खो दिए जो मेरे पास थे, सब के सब खो दिए, जो कुछ थोड़े थे सब के सब खो दिए। क्या सेंस हो गया? द लिटिल। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक। बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है ना? कल कौन सा दिन है? तो कल शुक्रवार हो गया, बड़े जल्दी बाहर आ जाता, नहीं आ जाता है। अब ये तो 2 दिन छुट्टी मनाए थे।